यह टिमोथी फेरिस की द 4 आवर वर्कवीक की एक स्वसहायता पुस्तक है। एस्केप 9 से 5, लिव एनीवेयर और जॉइन द न्यू रिच। फेरिस जीवन शैली डिजाइन के रूप में संदर्भित करता है और पारंपरिक स्थगित जीवन योजना को दोहराता है, जिसमें लोग अत्यधिक घंटे काम करते हैं और दशकों तक कुछ छुट्टियां लेते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद आराम करने के लिए पैसे बचाते हैं। फेरिस ने अपनी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कंपनी ब्रेनक्विकेन में दिन में 14 घंटे काम करते हुए द 4 आवर वर्कवीक में मौजूद विचारों को विकसित किया। अत्यधिक काम और खाली समय की कमी से निराश, फेरिस ने यूरोप के लिए 3 सप्ताह का विश्राम लिया। उस दौरान और लगातार यात्राएं जारी रखी। यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका। फेरिस ने प्रतिदिन एक बार ईमेल की जांच करने और छोटे दैनिक कार्यों को वर्चुअल असिस्टेंट से आउटसोर्स करने की एक सुव्यवस्थित प्रणाली विकसित की। काम में डूबे रहने वाली जीवन शैली से उनका व्यक्तिगत पलायन इस पुस्तक की उत्पत्ति थी। जब आप इस विवादास्पद प्रिंसटन विश्वविद्यालय के अतिथि व्याख्याता से पूछते हैं, तो वह उत्तर दे सकता है, मैं यूरोप में मोटरसाइकिल दौड़ाता हूँ। मैं एंडीज में स्की करता हूँ। मैं पनामा में स्कूबा डाइव करता हूँ। मैं ब्यूनस आयर्स में टैंगो नृत्य करता हूँ। उन्होंने अधिक खर्च किया है। न्यू रिच के रहस्यों को सीखने में 5 साल से अधिक, एक तेजी से बढ़ती उपसंस्कृति जिसने स्थगित जीवन योजना को छोड़ दिया है और इसके बजाय नई मुद्राओं समय और गतिशीलता में महारत हासिल की है ताकि विलासिता पैदा की जा सके। यहाँ और अब की जीवन शैली। चाहे आप अत्यधिक काम करने वाले कर्मचारी हो या अपने व्यवसाय में फंसे उद्यमी, यह पुस्तक एक नए और क्रांतिकारी संसार के लिए दिशासूचक है। टिम फेरिस से जुड़े क्योंकि वह आपको सिखाता है अपने जीवन को विदेशी वर्चुअल असिस्टेंट्स को $5 प्रति घंटे के हिसाब से कैसे आउटसोर्स करें और आप जो चाहे करें। लूची पेस्केप आर्टिस्ट अपनी नौकरी छोड़े बिना दुनिया की यात्रा कैसे करते हैं। भूले हुए इटालियन अर्थशास्त्री के सिद्धांतों का उपयोग करके 48 घंटों में अपने काम का 50% कैसे समाप्त करें। कैसे लंबी दूरी का करियर में छोटे काम और लगातार मिनी रिटायरमेंट करें। पूर्ण और सापेक्ष आय के बीच महत्वपूर्ण अंतर क्या है। उपस्थिति पर प्रदर्शन को महत्व देने के लिए अपने बॉस को कैसे प्रशिक्षित करें, या यदि यह मरम्मत से परे है तो अपनी नौकरी या कंपनी को खत्म कर दें। स्वचालित कैश फ्लो मूव्स क्या है और 2 से 4 सप्ताह में कैसे बनाएं। कम जानकारी वाले आहार के साथ चयनात्मक अज्ञानता कैसे विकसित करें और समय बनाएं। रिमोट कंट्रोल सीईओ के प्रबंधन रहस्य क्या है। दुनिया भर में मुफ्त आवास और 50 से 80% की छूट पर विमान किराया कैसे प्राप्त करें। कैसे काम और कार्यालय को हटाकर शून्य को भरें और एक सार्थक जीवन बनाएं। फेरिस कहते हैं कि लोग करोड़पति नहीं बनना चाहते हैं, वे अनुभव करना चाहते हैं जो वे सोचते हैं कि केवल करोड़पति ही खरीद सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आप एक करोड़पति की जीवन शैली कैसे हासिल कर सकते हैं, बैंक में $10 लाख के बिना। 5 वर्षों में फेरिस ने इस प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया और आय को समय से अलग करने की कुंजी निर्धारित की। नतीजतन द 4 आवर वर्क वीक इस बारे में नहीं है कि कैसे बचत की जाए या अपने सपनों की नौकरी पाने के बारे में। यह सबसे अधिक समय खाली करने और अपनी आय को स्वचालित करने के बारे में है। 1 डी के परिभाषा। फेरिस का तर्क है कि न्यू रिच को अलग करने वाली परिभाषित विशेषता जिसे वह डेफर्स के रूप में संदर्भित करता है, यानी जो सेवानिवृत्ति के लिए अपना सारा पैसा बचाते हैं, उनके लक्ष्य और उनके दर्शन है। वह सोच के इन दो तरीकों के बीच कुछ अंतरों को निम्नानुसार सूचीबद्ध करता है। डिफरर इज इक्वल टू मैं अपने लिए काम करना चाहता हूँ। न्यू रिच इज इक्वल टू मैं चाहता हूँ कि दूसरे मेरे लिए काम करें।
न्यू रिच इज इक्वल टू मैं चाहता हूं कि दूसरे मेरे लिए काम करें। डिफरर इज इक्वल टू मैं जब चाहूं काम करना चाहता हूं। न्यू रिच इज इक्वल टू मैं काम के लिए काम को रोकता हूं और अधिकतम पाने के लिए न्यूनतम करता हूं। डिफरर इज इक्वल टू मैं युवावस्था में सेवानिवृत्त होना चाहता हूं। न्यू रिच इज इक्वल टू मैं अपने पूरे जीवन में नियमित रूप से रोमांच और पुनर्प्राप्ति अवधि वितरित करना चाहता हूं। निष्क्रियता लक्ष्य नहीं है, लेकिन जो रोमांचक है वह करना है। डिफर इज इक्वल टू मैं अपनी पसंद की सभी चीजें खरीदना चाहता हूँ। न्यू रिच इज इक्वल टू मैं वह सब करना चाहता हूँ जो मुझे करने की इच्छा है। डिफरर इज इक्वल टू मैं बहुत सारा पैसा चाहता हूँ। न्यू रिच इज इक्वल टू मैं परिभाषित सपनों के साथ विशिष्ट कारणों से बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। डिफरर इज इक्वल टू मैं और अधिक प्राप्त करना चाहता हूँ। न्यू रिच इज इक्वल टू मैं अधिक गुणवत्ता और कम अव्यवस्था चाहता हूँ। फेरिस का कहना है कि डिफर की आंख बंद करके पैसे का पीछा करने की इच्छा मूर्खता है। यदि आप अपना समय और स्थान खाली कर सकते हैं, तो आपका पैसा स्वचालित रूप से 3 से 10 गुना अधिक मूल्य का हो जाता है, क्योंकि अब आप किराए का भुगतान नहीं कर रहे हैं। फेरिस ने एंडीज के ऊपर निजी विमान किराए पर लिए, दुनिया में बेहतरीन वाइन का आनंद लिया और एक निजी विला में एक राजा की तरह रहते थे, जिसकी कीमत यूएस में किराए का भुगतान करने से कम थी। नतीजतन फेरिस का कहना है कि पैसा कई गुना बढ़ जाता है। व्यावहारिक मूल्य में 4 W के अनुसार आप क्या करते हैं? व्हाट। जब आप इसे करते हैं? हाउ। आप इसे कहाँ करते हैं? वेयर। आप किसके साथ करते हैं? हु। इसका मतलब यह है कि एक निवेश बैंकर प्रति सप्ताह 80 घंटे के लिए $500,000 कमाता है। $40,000 के लिए सप्ताह में 20 घंटे काम करने वाले न्यू रिच के सदस्य की तुलना में कम शक्तिशाली है। लेकिन किसके पास कब, किससे, कहाँ और उनके जीवन के बारे में पूर्ण स्वतंत्रता है। यह चुनने की क्षमता ही हमारी सच्ची शक्ति है। 4 घंटे का कार्य सप्ताह सभी की पहचान करने के बारे में है, और ये विकल्प बना रहे हैं ताकि आप कम काम करते हुए ज्यादा पैसे कमा सकें। नियम जो नियम बदलते हैं। जब ऐसा लगता है कि दुनिया किसी समस्या को इस तरह से परिभाषित कर रही है या हल कर रही है जो लगातार खराब परिणाम देती है, तो आपको खुद से पूछने की जरूरत है, क्या होगा अगर आपने इसके विपरीत किया। उदाहरण के लिए, जब फेरिस सेल्स में काम कर रहा था, उन्होंने महसूस किया कि अधिकांश कोल्ड कॉल उनके इच्छित प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंचे। इसलिए उन्होंने व्यवसायों को केवल सुबह 8 बजे से सुबह 8:30 बजे से शाम 6 बजे के बीच कॉल करने का फैसला किया। 6:30 शाम का समय। ऐसा करने से न्यू रिच का हिस्सा बनने के लिए फेरिस 10 नियम प्रदान करते हैं जो आपकी सफलता के लिए मूलभूत है। एक, सेवानिवृत्ति सबसे खराब स्थिति वाला बीमा है। यह इस धारणा पर आधारित है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप अपने जीवन के सबसे योग्य वर्षों के लिए नापसंद करते हैं, बजाय इसके कि आप उन वर्षों का आनंद लें। 2, ब्याज और ऊर्जा चक्रीय है। आराम और गतिविधि की अवधि के बीच वैकल्पिक रूप से आवश्यक है। न्यू रिच अपने पूरे जीवन में मिनी रिटायरमेंट बांटते हैं, बजाय रिटायरमेंट के लिए इसे जमा करने के। 3, कम आलस्य नहीं है। कार्यालय में कम घंटे बिताने के बावजूद नव धनाढ्य 1 दर्जन डेफर्स के योग से अधिक सार्थक परिणाम देते हैं। 4, समय कभी ठीक नहीं होता। निर्णय लेने के लिए सही क्षण का इंतजार करना शायद ही कभी फलित होगा। किसी दिन के इंतजार का मतलब है कि आप अपने सपनों को कब्र में ले जाएंगे। 5, क्षमा मांगे, अनुमति नहीं। लोग अपनी भावनाओं के अनुसार चीजों को नकार देते हैं, लेकिन तथ्य के बाद वे उन्हें स्वीकार करना सीख सकते हैं। 6, ताकत पर जोर दें।
कमजोरियों को ठीक न करें। अपनी कमजोरियों पर अपनी ताकत में सुधार करके आप अपनी खामियों को बढ़ाने के बजाय परिणामों को गुणा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 7 जब चीजें अधिक हो जाती हैं, तो वे अक्सर अपने विपरीत गुणों को अपना लेते हैं। बहुत अधिक और बहुत बार आप जो चाहते हैं, वह जल्द ही वह बन जाएगा जो आप नहीं चाहते हैं। 8 केवल पैसा ही समाधान नहीं है। हम अक्सर आत्मचिंतन न करने और जीवन से जो चाहते हैं, उसे पूरा करने के लिए पर्याप्त धन का उपयोग बलि का बकरा नहीं होने के रूप में करते हैं। 9 पूर्ण आय की तुलना में सापेक्ष आय अधिक महत्वपूर्ण है। सापेक्ष आय धन और समय दोनों को देखती है, जबकि पूर्ण आय केवल धन को देखती है। पूर्व यह है कि नए अमीर अपने वर्तमान मूल्य का आकलन कैसे करते हैं। 10 डिस्ट्रेस इज बैड, यूस्ट्रेस इज गुड। संकट हानिकारक तनाव को संदर्भित करता है जो आपको कमजोर बनाता है। यूस्ट्रेस उस प्रकार के तनाव को संदर्भित करता है जो आपको बढ़ने में मदद करता है। न्यूरिच यूस्ट्रेस की तलाश करते हैं और संकट को अस्वीकार करते हैं। गोलियों को चकमा देना। अनिश्चितता और असफलता की संभावना लोगों को नई चीजों को आजमाने से रोकती है। अधिकांश अनिश्चितता पर नाखुशी चुनेंगे। फेरिस का सुझाव है कि अगर डर आपको चुनाव करने से रोक रहा है, सबसे खराब स्थिति की विस्तार से कल्पना करें। फिर पता लगाएं कि यदि सबसे बुरा समय आ जाए तो आप अपने जीवन को कैसे बचा सकते हैं। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग उन्होंने तब किया जब वह अपनी कंपनी चलाने के लिए 15 घंटे दिन में दुखी होकर काम कर रहे थे और इस बात पर बहस कर रहे थे कि वह छुट्टी ले सकते हैं या नहीं। अंत में उन्होंने महसूस किया कि अगर सबसे बुरा हुआ, यह घातक नहीं होगा, वह जीवित रहेगा और वह ट्रैक पर वापस आने में सक्षम होगा। फेरिस आपको अपने डर पर काबू पाने में मदद करने के लिए खुद से पूछने के लिए 7 प्रश्न प्रदान करते हैं। 1 आपकी सबसे खराब स्थिति क्या है? 2 अगर ऐसा होता है, तो आप नुकसान की मरम्मत के लिए क्या कर सकते हैं? 3 अधिक संभावित परिदृश्यों के अस्थायी और स्थायी परिणाम और लाभ क्या है? 4 अगर आज आपको नौकरी से निकाल दिया जाए, तो आप अपने पैसों का ध्यान कैसे रखेंगे? 5 आप डर के मारे क्या टाल रहे हैं? 6 कार्रवाई स्थगित करने की कीमत भावनात्मक, आर्थिक और शारीरिक रूप से क्या है? 7 आप किसका इंतजार कर रहे हैं? सिस्टम रीसेट। 6 कार्रवाई स्थगित करने की कीमत भावनात्मक, आर्थिक और शारीरिक रूप से क्या है? 7 आप किसका इंतजार कर रहे हैं? सिस्टम रीसेट। फेरिस कहते हैं कि यथार्थवादी करने की तुलना में अवास्तविक करना आसान है। जैसा कि दुनिया के 99% लोगों का मानना है कि वे महानता हासिल करने में असमर्थ हैं, उनका लक्ष्य साधारण दर्जे का जीवन है। समस्या यथार्थवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जूझ रहे लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा का स्तर सबसे उग्र है। इसलिए बड़े लक्ष्यों के लिए कम प्रतिस्पर्धा होती है। असली चुनौती यह है कि आप जो चाहते हैं उसे पूरा करें। हालांकि प्रश्न आप क्या चाहते हैं और आपके लक्ष्य क्या है त्रुटिपूर्ण है, उन्हें फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। फेरिस का तर्क है कि आम तौर पर हम लक्ष्य बनाते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि हम खुशी का पीछा कर रहे हैं। वह सोचता है कि यह गलत है। खुशी अत्यधिक उपयोग के माध्यम से अस्पष्ट हो गई है, और जबकि अधिकांश मानते हैं कि उदासी खुशी के विपरीत है, फेरिस का मानना है कि वे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। खुशी का असली विरोध बोरियत है। नतीजतन फेरिस ने निष्कर्ष निकाला कि यह उत्साह है जो खुशी का एक बेहतर पर्याय है, और यह उत्साह है कि आपको पीछा करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार
प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं या आपके लक्ष्य क्या है, बल्कि आपको क्या उत्साहित करता है, आपको अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या उत्साहित करता है। इस 3 गुना प्रक्रिया का पालन करें। अपने लक्ष्यों को अस्पष्ट चाहतों से परिभाषित चरणों में स्थानांतरित करें। अपने लक्ष्यों को अवास्तविक बनाएं ताकि वे प्रभावी हो सकें। एक बार काम के खालीपन को दूर करने के लिए गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें। एक करोड़पति की तरह जीने के लिए दिलचस्प चीजें करने की आवश्यकता होती है, न कि केवल चीजों के मालिक होने की। 2 ई फॉर एलिमिनेशन। फेरिस का दावा है कि हमें समय प्रबंधन के बारे में भूल जाना चाहिए। यह एक जाल है। आपको हर सेकेंड को काम से भरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब जबकि आपने सोच लिया है कि आप अपने समय का क्या करना चाहते हैं, आपको अपनी आय को बनाए रखने या बढ़ाने के दौरान अधिक खाली समय बनाने का तरीका खोजना होगा। आपको अपनी आय को बनाए रखने या बढ़ाने के दौरान अधिक खाली समय बनाने का तरीका खोजना होगा। कुंजी यह याद रखना है कि आप जो करते हैं, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आप उसे कैसे करते हैं। जबकि दक्षता आवश्यक है, यह बेमानी है जब तक कि इसे सही चीजों पर लागू नहीं किया जा रहा है। टिम फेरिस उद्धरण। फेरिस पारेटो के 80/20 सिद्धांत का उपयोग करता है। विचार यह है कि 80% उत्पादन 20% निवेश से होगा। यह समाज में धन वितरण से लेकर हर जगह लागू किया जा सकता है। कंपनी अपने उत्पादों और ग्राहकों के सापेक्ष लाभ कमाती है। इसे ध्यान में रखते हुए फेरिस धीमा होने का सुझाव देता है और याद रखता है कि व्यस्त होना आलस्य का एक रूप है, क्योंकि यह आपको सोचने से रोकता है। कंपनी अपने उत्पादों और ग्राहकों के सापेक्ष लाभ कमाती है। इसे ध्यान में रखते हुए फेरिस धीमा होने का सुझाव देता है और याद रखता है कि व्यस्त होना आलस्य का एक रूप है, क्योंकि यह आपको सोचने से रोकता है। आप जो करते हैं उसमें चयनात्मक होना और यहाँ तक कि कम करना भी उत्पादक होने का मार्ग है। आपके कौन से 20% स्रोत आपकी 80% समस्याओं का कारण बन रहे हैं, और इसके विपरीत आप अपने जीवन को उसी के अनुसार समायोजित कर सकते हैं। 80/20 सिद्धांत के अलावा फेरिस पार्किंसंस नियम का उपयोग करता है। यह बताता है कि किसी कार्य का कथित महत्व इसके पूरा होने के लिए आवंटित किए गए समय के साथ सहसंबंध में बढ़ जाएगा। इसलिए आपको अपने काम के समय को कम करना चाहिए और अपनी परियोजनाओं को केवल उन्हीं तक सीमित रखना चाहिए जो महत्वपूर्ण है। यह 80/20 सिद्धांत के संयोजन में कैसे काम करता है? पहले की पहचान करके कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो सबसे अधिक आय 80/20 बनाते हैं, और फिर उन्हें बहुत ही कम स्पष्ट समय सीमा पार्किंसंस कानून के साथ शेड्यूल करते हैं। कम जानकारी वाला आहार। फेरिस सुझाव देते हैं कि न्यू रिच के हिस्से के रूप में आगे बढ़ने के लिए आपको चुनिंदा अज्ञानी होना सीखना चाहिए। अप्रासंगिक, महत्वहीन या कार्रवाई न करने वाली सभी सूचनाओं को अनदेखा करना आवश्यक है। अधिकांश जानकारी समय लेने वाली और बेमानी है। आपको प्रतिदिन जो कुछ भी देखते, पढ़ते या देखते हैं, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना चाहिए और यह स्थापित करना चाहिए कि क्या यह आपके लक्ष्यों में योगदान दे रहा है। फेरिस आपको अपने जीवन से बेकार की जानकारी को मिटाने में मदद करने के लिए 3 चरणीय प्रक्रिया प्रदान करता है। 1, तुरंत 1 सप्ताह का मीडिया उपवास करें। इसका मतलब है कोई समाचार पत्र, पत्रिकाएं, समाचार वेबसाइट, टेलीविजन, गैरकाल्पनिक पुस्तकें और अनावश्यक वेब सर्फिंग नहीं। 2, अपने आप से यह पूछने की आदत विकसित करें कि क्या आप इस जानकारी का उपयोग किसी ऐसी चीज के लिए करेंगे जो तत्काल और महत्वपूर्ण दोनों है। 3, जाने कि कब अवशोषित करना बंद करें। यदि आप एक खराब लिखा हुआ लेख पढ़ रहे हैं, तो इसे पढ़ना जारी न रखें।
रुकावट डालना और मना करने की कला। फेरिस किसी भी रुकावट को परिभाषित करता है जो एक महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने से रोकता है, जिसमें तीन प्रमुख अपराधी हैं। समय गंवाने वाले, समय उपभोक्ता, सशक्तिकरण विफल रहता है। इन स्रोतों से रुकावट को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने पर विचार करें। एक ऐसे सिस्टम बनाएं जो आपकी उपलब्धता को सीमित करे और अनुचित रुकावटों को दूर करे। इसका मतलब मीटिंग को संक्षिप्त ईमेल से बदलना हो सकता है। 2. लागत को सीमित करने और अधिक समय बनाने के लिए बैच गतिविधियां। 3. परिणामों की नियमित समीक्षा के साथ स्वायत्त नियम निर्धारित करें। यह एक निर्णय अड़चन पैदा करने से रोकता है। 3. ए फॉर ऑटोमेशन। न्यू रिच का सदस्य बनने के लिए आवश्यक कुछ सबसे महत्वपूर्ण कौशल यह सीख रहे हैं कि कैसे संवाद किया जाए और दूर से कैसे प्रबंधित किया जाए। इस विचार के अभ्यस्त होने के लिए फेरिस एक डिजिटल सहायक को काम पर रखने का सुझाव देता है। जब तक कोई कार्य अच्छी तरह से परिभाषित और महत्वपूर्ण नहीं है, वह कहता है कि किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रत्यायोजित करने से पहले हटा दें। इसका मतलब कभी भी स्वचालित नहीं होता है। ऐसा कुछ जिसे अन्यथा समाप्त किया जा सकता है, और कभी भी ऐसा कुछ नहीं सौंपा जा सकता है जिसे स्वचालित किया जा सके। अपने जीवन को स्वचालित बनाने के विचार को समझने के लिए फेरिस निम्नलिखित सुझाव देते हैं। एक एक सहायक को नियुक्त करें, भले ही आपको उसकी आवश्यकता न हो। 2. छोटी शुरुआत करें लेकिन बड़ा सोचें। इसका अर्थ यह है कि आपकी टू डू सूची में सबसे लंबे समय तक क्या रहा है, यह जांचना कि आपको सबसे अधिक हताशा या ऊब का कारण क्या है, और इन कार्यों को सौंपना। 3. अपने 5 शीर्ष समय लेने वाले गैरकार्य कार्यों और 5 व्यक्तिगत कार्यों को पहचानें जिन्हें आप केवल मनोरंजन के लिए असाइन कर सकते हैं। 4. शेड्यूलिंग और कैलेंडर का उपयोग करके सिंक में रखें। सप्ताह में 4 घंटे कैसे काम करें। सप्ताह में केवल 4 घंटे काम करना और न्यू रिच का सदस्य बनना व्यवसाय चलाने की कुंजी नहीं है। यह एक व्यवसाय का मालिक है और उस पर कोई समय नहीं लगाता है। कैसे करूं? आउटसोर्सिंग। गेंद को लुढ़काने के लिए फेरिस का कहना है कि आपके व्यवसाय को निम्नलिखित का पालन करना चाहिए। लक्ष्य उत्पाद की जांच के लिए $500 से अधिक खर्च नहीं हो सकता। इसे 4 सप्ताह के भीतर स्वचालित करने में सक्षम होना चाहिए। स्थापित होने पर इसे प्रबंधन के प्रति सप्ताह 1 दिन से अधिक की आवश्यकता नहीं हो सकती है। यहाँ से फेरिस एक संभावित व्यवसाय मॉडल की पहचान करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया प्रदान करता है जो आपके लिए काम कर सकता है। एक किफ़ायती आला बाजार चुनें। एक उत्पाद न बनाएं, फिर अपने ग्राहकों की तलाश करें। सबसे पहले एक बाजार खोजें और अपने ग्राहकों की पहचान करें, फिर उनके लिए एक उत्पाद विकसित करें। सफल होने के लिए आपको अपने लक्षित बाजार का सदस्य होना चाहिए। इससे प्रक्रिया काफी आसान हो जाती है। 2 उत्पादों पर मंथन और निवेश न करें। ऐसे 2 उद्योग चुनें जिनसे आप परिचित हों। दोनों की अपनी अपनी पत्रिकाएं हैं, जहां एक पूर्ण पृष्ठ विज्ञापन की कीमत $5,000 या उससे कम है। अब उत्पादों के लिए विचार मंथन करें। इन दोनों पत्रिकाओं में प्रभावी ढंग से विज्ञापित किया जा सकता है। उत्पाद की कीमत $50 और $200 के बीच होनी चाहिए। इसे बनाने में 3 से 4 सप्ताह से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए और इसके साथ संपूर्ण ऑनलाइन एफएक्यू भी होना चाहिए। फिर चुनें कि आप या तो किसी उत्पाद को फिर से बेचना चाहते हैं, किसी उत्पाद को लाइसेंस देना चाहते हैं या उत्पाद बनाना चाहते हैं। 3. फिर अपने उत्पादों का सूक्ष्म परीक्षण करें। माइक्रो परीक्षण यह परीक्षण करने के लिए सस्ते विज्ञापनों का उपयोग करता है
कि आपके उत्पाद के निर्माण से पहले उसकी मांग है या नहीं। प्रतियोगिता का आकलन करके और उनसे अधिक आकर्षक प्रस्ताव बनाकर ऐसा करें। फिर यह तय करने से पहले लघु विज्ञापन अभियानों का उपयोग करके ऑफर का परीक्षण करें कि आपके संभावित उत्पाद विचारों में से कौन सा समर्थन करना है। 4 एक बार जब आपके पास कोई उत्पाद बिक जाता है, तो इसे स्वचालित करने का समय आ गया है। आपके व्यवसाय की वास्तुकला को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप इसके शीर्ष पर होने के बजाय सूचना प्रवाह से बाहर हैं। ऐसा करने के लिए आउटसोर्सिंग कंपनियों को अनुबंधित करें, फ्रीलांसरों के विपरीत, और सुनिश्चित करें कि आपके सभी आउटसोर्सर समस्याओं को हल करने के लिए एक दूसरे के साथ संवाद करें। 5 प्रत्येक ग्राहक के मूल्य का आकलन करें। उन ग्राहकों की पहचान करें जो कम से कम खर्च करते हैं और फिर भी सबसे अधिक मांगते हैं, यानी 80/20 नियम का पालन करते हुए, और उन्हें काट दें। वे जितना लायक है उससे कहीं अधिक समय खर्च करते हैं। वे ग्राहक आप जारी रखते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, जैसे कि वे एक विशेष क्लब में हों। 4 एल फॉर लिबरेशन। यदि आप वर्तमान में किसी कंपनी के कर्मचारी हैं और आप न्यू रिच के अप्रतिबंधित दूरस्थ जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, तो कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। 1 आप में अपने नियोक्ता के निवेश को बढ़ाएं। इसका मतलब यह हो सकता है कि कंपनी से आपको प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से धन देने के लिए कहा जाए। इसके पीछे का मनोविज्ञान यह है कि कोई कंपनी आप पर जितना अधिक निवेश करेगी, आपके छोड़ने पर उतना ही अधिक नुकसान होगा। 2 घर से वर्क करने पर बढ़ा हुआ आउटपुट साबित करें। आप 2 दिनों के लिए बीमार हो सकते हैं, लेकिन फिर घर से काम कर सकते हैं, अपने काम के आउटपुट को दोगुना कर सकते हैं और कितनी अच्छी तरह काम करते हैं। 3 मात्रात्मक व्यावसायिक लाभ तैयार करें। इसका मतलब है एक बुलेट पॉइंट सूची बनाना जो यह दर्शाती है कि जब आप कार्यालय में नहीं होते हैं, तो आप कितना अधिक प्राप्त करते हैं, कितनी अच्छी तरह काम करते हैं। 3 मात्रात्मक व्यावसायिक लाभ तैयार करें। इसका मतलब है एक बुलेट पॉइंट सूची बनाना जो यह दर्शाती है कि जब आप कार्यालय में नहीं होते हैं, तो आप कितना अधिक प्राप्त करते हैं। 4 दूरस्थ कार्य परीक्षण अवधि प्रस्तावित करें। यह प्रति सप्ताह 1 दिन से शुरू हो सकता है। 5 यहाँ से धीरे धीरे अपने रिमोट वर्किंग टाइम को बढ़ाएं। यह सुनिश्चित करके ऐसा करें कि आपके दूरस्थ कार्य दिवस आपके सबसे अधिक उत्पादक हैं। फिर परिणामों पर चर्चा करने के लिए अपने नियोक्ता के साथ बैठक करें। मरम्मत से परे अपनी नौकरी की हत्या। हालांकि कुछ नौकरियां निस्तारण के लायक नहीं हैं, सिर्फ इसलिए कि आपने नौकरी में काफी समय लगाया है, यह एक सार्थक उद्यम नहीं बनता है। हालांकि जैसा कि पहले चर्चा की गई है, यह डर है जो रोकता है लोग छलांग लगाने से। नौकरी छोड़ने के बारे में सोचते समय यहाँ 4 सबसे आम डर हैं, और उनमें से प्रत्येक के लिए फेरिस की फटकार। 1 छोड़ना पूरी तरह स्थायी नहीं है, यह झूठ है। बाद की तारीख में एक अलग कंपनी के साथ अपना चुना हुआ करियर पथ चुनना हमेशा संभव होता है। 2 मैं बिलों का भुगतान नहीं कर पाऊंगा। हाँ, आप कर पाएंगे। यदि आप अपनी नौकरी छोड़ने से पहले आय की एक नई धारा प्राप्त कर सकते हैं, तो बढ़िया। यदि आप नहीं करते हैं, तो अपने अधिकांश खर्चों को अस्थायी रूप से समाप्त करना कठिन नहीं है और थोड़ी देर के लिए अपनी बचत पर जिएं। 3 अगर मैं छोड़ देता हूं तो स्वास्थ्य बीमा और सेवानिवृत्ति निधि बंद हो जाएगी। यह गलत है। कुछ शोध करें और अपने 401 के या इसी तरह के किसी अन्य कंपनी को स्थानांतरित करें।
4. यह मेरे रिज्यूमे को बर्बाद कर देगा। झूठा। बस अपने सीवी के साथ रचनात्मक बने। साथ ही यदि आप कुछ दिलचस्प करने के लिए छोड़ देते हैं तो यह अक्सर आपको लंबे समय में नियोक्ताओं के लिए अधिक आकर्षक बना देगा। मिनी रिटायरमेंट मोबाइल जीवन शैली को अपनाना। 3 महीने की छुट्टी को 15 महीने की यात्रा में बदलने के बाद फेरिस ने खुद से पूछा, क्यों न 20 से 30 साल की सामान्य सेवानिवृत्ति ले ली जाए और इसे अंत के लिए बचाने के बजाय इसे जीवन भर पुनर्वितरित किया जाए। नतीजतन फेरिस का सुझाव है कि द्विघातुमान यात्रा में संलग्न होने के बजाय, जो कि ज्यादातर लोग सप्ताह में 40 घंटे काम करते हैं जब उन्हें छुट्टी का समय मिलता है, कि आप कई मिनी रिटायरमेंट पर जाते हैं, जिसका अर्थ है कि 6 महीने के लिए दूसरी जगह स्थानांतरित करना। ऐसा करने से आप अपने जीवन से वैसे ही नहीं बचेंगे बल्कि इसकी फिर से जांच करेंगे। मिनी रिटायरमेंट के विचार के अभ्यस्त होने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को भौतिकवाद और तुलनात्मक मानसिकता से मुक्त करने की आवश्यकता है, जो गति और आकार जुनूनी संस्कृति का अभिन्न अंग है। अपने अनुभव में फेरिस का कहना है कि निरंतर गति में रहकर खुद को विचलित करने में कितना समय व्यतीत होता है, इसके बारे में जागरूक होने से पहले सोचने के इन अप्रचलित तरीकों से अनप्लग करने में लगभग 3 महीने लगते हैं। जब आपकी मिनी सेवानिवृत्ति के वित्तपोषण की बात आती है, तो आपकी विलासिता का स्तर केवल आपकी रचनात्मकता के स्तर तक ही सीमित होता है। जब आप एक अलग देश में रहने के खर्च की तुलना उस राशि से करते हैं जो आप वर्तमान में भुगतान कर रहे हैं, जैसे फेरिस, तो आप महसूस कर सकते हैं कि विदेश में रहने से आप पैसे बचा सकते हैं। और जाने से पहले यह आपके जीवन को उसके सभी अनावश्यक सामानों से अलग करने का एक उत्कृष्ट बहाना है। अपने आप से पूछने के लिए 80/20 नियम का उपयोग करने का यह सही समय है। आपके सामान का 20% क्या है जिसका आप 80% समय उपयोग करते हैं, और इसके विपरीत। फिर अतिरेक से छुटकारा पाएं। शून्य भरना, काम घटाकर जीवन जोड़ना। यह असामान्य नहीं है कि एक बार जब आप अपनी मिनी सेवानिवृत्ति पर पहुंच जाते हैं तो एक खालीपन आपको घेर लेता है, अन्यथा आप काम से खुद को विचलित करने में व्यस्त होते। यह अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और यही फेरिस के उद्घाटन मिनी सेवानिवृत्ति पर हुआ था। पहली बात यह है कि घबराएं नहीं, क्योंकि यह सामान्य है। आप जितने अधिक लक्ष्योन्मुख होंगे, यह संक्रमण उतना ही अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। इसके अतिरिक्त आप स्वयं को सामाजिक अलगाव का शिकार भी पा सकते हैं। बाहरी फोकस के अभाव में मन भीतर की ओर मुड़ जाता है और जरूरत से ज्यादा समस्याओं को हल करने के लिए पैदा कर सकता है। हालांकि यदि आप एक फोकस या लक्ष्य पाते हैं, तो ये समस्याएं दूर हो सकती हैं। यदि आप अपने आप को अस्तित्वगत सवालों पर उलझा हुआ पाते हैं, तो खुद को एक लीक से बाहर निकाले बिना फेरिस खुद से 2 चीजें पूछने का सुझाव देते हैं। क्या आपने इस प्रश्न में प्रत्येक शब्द को एक विशिष्ट परिभाषा और अर्थ दिया है? क्या आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस प्रश्न के उत्तर पर कार्रवाई की जाएगी? नतीजतन, यदि आप न तो इसे परिभाषित कर सकते हैं और न ही इस पर अमल कर सकते हैं, तो आपको इसके बारे में भूल जाना चाहिए। कुल मिलाकर जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं खुद का आनंद लेना और अपने बारे में अच्छा महसूस करना। जबकि वह इस सवाल का एक भी जवाब नहीं दे सकता कि जीवन का आनंद कैसे लिया जाए और अपने बारे में अच्छा महसूस किया जाए, फेरिस कहते हैं कि न्यू रिच के लिए 2 घटक मौलिक हैं: सेवा और निरंतर सीखना। फेरिस सुझाव देते हैं कि लघु सेवानिवृत्ति के दौरान आप सबसे अच्छी चीजों में से एक भाषा सीख सकते हैं। उनके अनुसार यह आपकी स्पष्ट सोच को निखारता है, जबकि आपको उस संस्कृति के साथ पकड़ बनाने की अनुमति देता है जिसमें आप डूबे हुए हैं।
यह एक दृष्टिकोण है और यह आप पर निर्भर है कि आप उस क्षेत्र का पता लगाएं जो आपको सबसे अधिक आकर्षित करता है और अपना हिस्सा करना है। आपकी लघु सेवानिवृत्ति की तैयारी में आपकी मदद करने के लिए फेरिस निम्नलिखित सुझाव देते हैं। ग्राउंड जीरो पर दोबारा गौर करें, कुछ न करें। आप अपने भीतर के राक्षसों का सामना करने से पहले उनसे बच नहीं सकते। एक छोटे 3-7 दिन मौन रिट्रीट में भाग लेने पर विचार करें जिसमें सभी मीडिया और बोलना प्रतिबंधित है। गुमनाम रूप से अपनी पसंद के सेवा संगठन को दान करें। यह आपको यह विचार देने में मदद कर सकता है कि आप दुनिया में किस प्रकार की सेवा में योगदान करना चाहते हैं। स्थानीय स्वैच्छिक सेवा के साथ सीखने की मिनी सेवानिवृत्ति को मिलाएं। यात्रा के दौरान किसी पत्रिका में आत्मालोचनात्मक या नकारात्मक आत्मचर्चा पर ध्यान दें और यदि आप परेशान या चिंतित हैं, तो अपने आप से पूछें कि क्यों। अपनी सपनों की रेखाओं को फिर से देखें और रीसेट करें। आपकी मिनी सेवानिवृत्ति ने आपको जीवन से बाहर निकलने के बारे में एक बड़ा परिप्रेक्ष्य दिया हो सकता है। चरण 1 से 4 के परिणामों के आधार पर एक नए अंशकालिक या पूर्णकालिक व्यवसाय को आजमाने पर विचार करें। एक पेशा काम से अलग है। एक पेशा एक सच्ची पुकार या एक स्वप्न व्यवसाय है। अंतिम अध्याय। एक बार जब आप जान जाते हैं कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल किया जाना है या कोई खेल नहीं है, तो अवसरों की एक वास्तविक दुनिया खुल जाती है। सफलता के आदर्श का बिना सोचे समझे पीछा करने से आप सभी मौजमस्ती से चूक जाते हैं। खासकर जब आप यह पहचानते हैं कि केवल वही नियम और सीमाएं मौजूद हैं जो आप अपने लिए निर्धारित करते हैं। आप अपने बचपन के जादू को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में यह आवश्यक है। जब आप ऐसा करते हैं, आप महसूस करेंगे कि कोई और जंजीरें या बहाने नहीं हैं जो आपको उस रोमांचक पूर्ण जीवन को जीने से रोकते हैं जिसका आपने पहले कभी सपना देखा था।